9th क्लास का अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। टॉलस्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन से विषय पढ़ लेते थे। तो टॉलस्टॉय रूसी के अलावा जर्मन भाषा पढ़ लेते थे, फ्रांसीसी भाषा, अंग्रेजी भाषा पढ़ लेते थे। ये तीनों भाषाएं पढ़ लेते थे। अगला क्वेश्चन, टॉलस्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उसके साथ कौन गया था। तो टॉलस्टॉय जब अंतिम बार घर छोड़ा था तो उसके साथ केवल डॉक्टर ही गया था, तो सिर्फ डॉक्टर गया था। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, टॉलस्टॉय ने अपने निजी कमरे का चित्र किस उपन्यास के किस पात्र के कमरे के रूप में किया है। कमरे कुछ विशेषताएं बताएं। टॉलस्टॉय के मकान में एक और कमरा था जो उन्हें बेहतर पसंद था, क्योंकि यह घर के शोरगुल से दूर था और यह उन्हें सदा एकांत मिलता था। इस कमरे का बहुत सा वर्णन उन्होंने आना करीनीना में लेनिन के कमरे की चर्चा करते समय किया था, क्योंकि लेनिन के चरित्र में उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातें कही थी। कमरे की सादगी, बाहर खुलती हुई एक खिड़की, एक चारपाई, बहुत कुछ वही था। एक कोने में पानी भरने का एक बर्तन रखा हुआ था, जिसमें टॉलस्टॉय अपने अंतिम दिनों में स्वयं ही पानी भर कर लाते थे। तो ये इसका आंसर हुआ 8 का। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय ने अपने समाधि के विषय में क्या कहा था। तो टॉलस्टॉय जो अपने समाधि के विषय में कह रहे हैं, अपनी मृत्यु से पूर्व टॉलस्टॉय ने अपने समाधि के विषय में विस्तार से आदेश दिया था कि जैसी निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है, वैसी उनकी भी बने। उनकी मृत्यु पर किसी भी व्यक्ति का भाषण न हो। तो ये बोले थे समाधि के पूर्व। अगला यानी मरने के पूर्व बोले थे पहले। टॉलस्टॉय के गांव का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। तो लगभग 250 घर के एक छोटे से गांव के सिरों पर टॉलस्टॉय का घर है, जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे हैं। पास ही एक तालाब है, जिसके किनारे टॉलस्टॉय घंटों जाकर बैठे रहते थे। आज खाली इस मकान को सरकार ने म्यूजियम बना दिया है, जिसमें टॉलस्टॉय का सब सामान तरतीबवार सजा हुआ है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा क्यों कहा है। तो अपनी सुखद यात्रा का अनुभव कर जब लेखक लौट रहा था, तो लेखक अतीत की दुनिया से बाहर आकर वर्तमान की ओर बहुत तेजी से बढ़ा जा रहा था। सुबह आते वक्त खिड़की के बाहर जिस गांव, शहरों और मकानों को देखने में लेखक की जो दिलचस्पी थी, वह अब समाप्त हो गई थी। लेखक ने अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु यासनाया पोलियाना की दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सका। इसीलिए लेखक ने अपनी इस यात्रा को तीर्थ यात्रा कहा। यहाँ पर ये जो लिखा गया, ये नहीं लिखना है, ये गलत है। तो ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव।